एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े और टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले था। उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में भी सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो अपना आ रहा है रेजोनेंस। तो मैंने हेडिंग लगा रखी है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है आप सब जानते हो। तो रेजोनेंस की जो रियल में हम सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, कोई भी आपको बताएगा तो वो ये बताएगा डी लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अगर इसको कंप्लीट करना है तो क्या करते हैं हम, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन कहां से, तो इसके लिए लिखना है आपको फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन जो है हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मूव करेगा और वो आएगा लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी लोअर से, कभी कभी हम एरो का सिंबल देते हैं, एरो का सिंबल गलत चला जाता है, अगर पता नहीं होता कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है और लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है। अब देखो, रेजोनेंस जो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी नहीं होता है। परमानेंट का मतलब जहां पर इसको अपना मीडियम मिल गया कि रेजोनेंस होगा वहां पे, तो वहां पर रेजोनेंस 100% चलता रहता है। जैसे आप सब लोग जानते हो बेंजीन का एक एग्जांपल होता है, और उस बेंजीन के एग्जांपल में हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाता है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी और बनती है। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये वाली होती है, कुछ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि रेजोनेंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके केसेस होते हैं कि आप रेजोनेंस का पता कैसे लगाओ। क्योंकि रेजोनेंस है ना, डबल बॉन्ड का भी होता है, रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज का भी होता है, रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज का भी होता है, रेजोनेंस रेडिकल का भी होता है और रेजोनेंस लॉन पेयर का भी होता है। और रेजोनेंस के अंदर ही मैं जितने भी 5 केसेस दूंगा, टोटल 5 केसेस, ठीक है। 5 केसेस में से आपको ये पता चल जाएगा कि मेसोमेरिक कब स्टार्ट होता है। तो रेजोनेंस पहले आएगा, और 4 केसेस जो हम पढ़ेंगे वो प्योर रेजोनेंस के कहलाते हैं, उनको हम मेसोमेरिक नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही 5th केस आएगा तब हम वहां पर बोलेंगे कि वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 5th केस तक पहुंचना पड़ेगा। और एक बात है, रेजोनेंस का इतना लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है जितना आपके 5th केस रेजोनेंस में वो मेसोमेरिक इफेक्ट में आएगा। तो देखो, मैं सबसे पहला केस आपको इसमें समझा देता हूँ। केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या लेना है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड आपको लेना है सिंगल बॉन्ड। पहला केस तो आपका ये होगा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, देखो वर्ड जो है ना अल्टरनेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल्टरनेटिव से मतलब है कि मैं एक बेंजीन रिंग बना दूं, सपोज ये रही, जो भी अभी मैंने समझाया, इस बेंजीन के यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक है। अब आप देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, अल्टरनेटिव जा रहे हैं। तो अल्टरनेटिव जाने के लिए ये क्या करेगा, मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, तो ये यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर एक नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी, वो ये हो जाएगी। अब इसमें वापस शिफ्टिंग होगी तो ये वापस बन जाएंगे। तो आपने एक चीज देखी होगी कि हम इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको क्या नाम दिया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तो आपने बेंजीन को कहीं पर ऐसे भी देखा होगा कि कुछ इस तरीके से भी शो किया होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है फिक्स नहीं है। ये डबल बॉन्ड कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर, ऐसे घूम रहा है। तो घूम रहा है तो हम इसको है ना एक सर्कल से भी शो कर सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, ये अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। छोटी छोटी बातें और आ जाती है क्लियरिटी के लिए। ये तो सबसे सिंपल केस होता है जो सब पढ़ते हैं, ठीक है। इस केस को पढ़ने के लिए इतना कोई ज्यादा आपको लगता नहीं है टाइम, कि अपने आप ही हो जाएगा। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा जो साइड में लिख देता हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाली है। एक होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी भी पढ़ते हो,
उसमें हमेशा याद रखना 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर मानी जाती है। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज जहां पे भी आपको दिख रहा है, उसके बाद क्या आएगा लोन पेयर। लोन पेयर कुछ एटम पे इस तरीके से बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको नाइट्रोजन ही मान लिया, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। इसके बाद जो प्रायोरिटी आती है वो आती है डबल बॉन्ड की, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कोई भी रेजोनेंस नहीं करता। रेजोनेंस कौन कौन करते हैं, नेगेटिव, लोन पेयर और डबल बॉन्ड। लेकिन मैंने बात की है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो ये आपका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सबसे लास्ट में किसकी मानते हैं, डबल बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे नेगेटिव को, फिर हम देखेंगे लोन पेयर को, उसके बाद देखते हैं डबल बॉन्ड को। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इसलिए बताया ऑर्डर, क्योंकि डेफिनेशन अपनी क्या कहती है, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट मींस अगर किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है और वो रेजोनेंस कर रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज आपका नीचे उतरेगा रेजोनेंस में, ना कि नेगेटिव की तरफ आपको एरो बनाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लोन पेयर में भी यही केस होगा कि लोन पेयर नीचे उतरेगा, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड का केस आपको मैंने समझा दिया। अब इस डबल बॉन्ड के बाद ये तो छोटी छोटी बातें होगी जो हमको पढ़नी होती है कि रेजोनेंस कब होता है। मैं आपको एक वर्ड और सिखाता हूँ। जब ये वर्ड आता है ना अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, जितने भी केसेस आएंगे इन सब केसेस में एक वर्ड और आएगा जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ध्यान रखना। इस इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब ही यही है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अगर रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन को हम देखेंगे तो रेजोनेंस होगा किससे, इस कॉन्जुगेशन के थ्रू ही होता है। और कॉन्जुगेशन आपके क्या होते हैं, पहला कॉन्जुगेशन ये है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो वो क्या आता है वो देखो आप। तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड की हम बात करेंगे जिसके अंदर आपका क्या केस है वो देखो, ठीक है। अब देखो केस सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, ये आ गया आपका केस सेकंड, जिसमें मैंने ले लिया अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड तो आपका कॉमन है जैसे इसके अंदर था, चेंज कहां किया मैंने, सिंगल बॉन्ड की जगह इस बार क्या ले लिया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं यहाँ पर, एग्जांपल में समझा देता हूं। CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड क्या है आपका CH2, और इस CH2 पे आपका है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों यहाँ पर कंडीशन ये हो गई है कि आप एरो कौन सी डायरेक्शन में शो करोगे। आपके पास डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी और पॉजिटिव चार्ज भी। तो मैंने क्या बोला, रेजोनेंस जो होता है वो कहां से जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करता है। ये ऑलवेज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करता है। अब देखो CH2 के अंदर यहां पर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है और यहां पर पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे भी अल्टरनेटिव है। तो ये भी किसके अंदर है, कॉन्जुगेशन के अंदर है। लेकिन रेजोनेंस का एरो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो जिस डायरेक्शन में होगा वो आपकी डायरेक्शन होगी कि ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जैसे ये यहाँ पे जाएगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। अब इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया, देखो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है। जैसे ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव किसका आ जाता है, इसका आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये आपकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड शो कर सकते हो, कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और बना दिया मैंने CH2। अब आपको पता नहीं है कि डबल बॉन्ड यहाँ है या यहाँ पर है, और पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा यहाँ पर है या यहाँ पर है, नहीं पता। तो हम इसको बना देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, और चार्ज को भी कैसे शो कर देते हैं, पार्शियली शो कर देते हैं।
इस डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये आपका होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म में आपने ऐसे सिंबल देखे होंगे बहुत सारे। डेल पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर आता है, और इस डैश डैश वाले डबल बॉन्ड का मतलब है कि कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे। इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको नाम दिए जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये भी क्या हो गया आपका बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। जितने भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनते हैं वो सारी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनते हैं। स्टेबल का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल का स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपके एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक प्योर रेजोनेंस होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर रेजोनेंस है, मैंने बताया था ना, रेजोनेंस जो होता है स्टेबिलिटी दिखाता है कंपाउंड की। तो कंपाउंड में अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो वो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब दोनों से मिलकर क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड बना, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या करते हैं, चार्ज को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने अंदर, कम कर देते हैं। तो कम चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज की वजह से एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब इसके बाद में थर्ड केस जो आता है वो क्या आता है आप देखना। थर्ड केस के अंदर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड, केस थर्ड की बात करते हैं। ये हो गया आपका केस 3। अब इसके अंदर क्या लेना है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस से रेजोनेंस को, वैसे सीक्वेंस से ही पढ़ते चलना। अगर आप सीधा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने चल गए, आप सीधा नेगेटिव पॉजिटिव डाल के चलने लगे कि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। सबसे पहले आप क्या पढ़ो, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का सिंपल केस देखा आपने, फिर मैंने आपको पॉजिटिव का केस सिखाया जिसके अंदर ये चीज बताई कि एरो इधर ही बनेगा। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन वैसे दे दिया कि पॉजिटिव नीचे आएगा, जैसे ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पे वापस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। कभी कभी क्या करते हैं, चार्ज को नीचे भेज देते हैं और इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज किससे ज्यादा होती है, पॉजिटिव से ज्यादा होती है। ध्यान रखना, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड भी आता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिग्मा पड़ा रहता है। उसके अंदर सिग्मा के अंदर हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखो अल्टरनेटिव डबल एंड नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, मैं एक केस और लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे ले लिया मैंने माइनस। अब देखो सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के खेल में एक चीज रिवर्स हो जाती है कि ये नेगेटिव नीचे जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा। ऐसा क्यों हुआ, यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी रेजोनेंस करते हैं, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हैं, लेकिन रेजोनेंस क्या कहता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर से ज्यादा, लोन पेयर की आपके डबल बॉन्ड से ज्यादा। तो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। जैसे ये जाएगा तो यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई दो इसकी। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इक्विवेलेंट का सिंबल लगाओ, ये इक्विवेलेंट का सिंबल बोला जाता है इसको। अब यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड वैसा ही है, CH2 CH CH2, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, रेजोनेंस की डायरेक्शन चेंज की तो वो गलत हो जाएगा। इसके अंदर ये एरो नहीं बनाया, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, आपको मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि इस स्ट्रक्चर की, इस मॉलिक्यूल की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है और अगर आपने एरो उल्टे साइड में कर दिए या एरो बनाए ही नहीं तो वो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि एरो से ही रेजोनेंस की पहचान होती है, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पर 2-3 तरह के एरो बता देता हूँ आपको। एक ये होता है जो कंप्लीट एरो होता है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा बॉन्ड एक ही एटम पे शिफ्ट हो रहा है। एक एरो और होता है जो इस तरीके से होता है, हाफ एरो। इसका मतलब है उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो वो नेक्स्ट आ जाएगा आपके। तो देखो सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया, ध्यान रखना
ये आपका इंपॉर्टेंट होता है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस में, नहीं पॉजिटिव आएगा रेजोनेंस में, यहाँ पर नेगेटिव आएगा रेजोनेंस में। तो ध्यान ये रखना है कि अगर उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन एक इफेक्ट और आता है एरोमेटिसिटी। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब दो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गए तब हम क्या देखेंगे कि रेजोनेंस किसके अंदर ज्यादा है। अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपके पास इसका बन गया और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बन गया। एक नंबर में कभी कभी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का भी पूछ लेते हैं। और एक चीज और, रेजोनेंस हाइब्रिड आपको या तो इसका पूछता है या इसका पूछता है, और या फिर आपको फिफ्थ केस जो आएगा उसका पूछता है। फोर्थ का भी कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वहां पर रेडिकल का केस लगेगा। रेडिकल के केस में क्या है, देखो फोर्थ केस की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, तो पूरा ही लिख देते हैं यहां पर ध्यान। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स एंड रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का मतलब ये होता है केमिस्ट्री के अंदर कि एक छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही एलिमेंट में बैठा रहता है। कैसे बैठा रहता है, देखो मैं एक बना देता हूँ, सेम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर मैंने बना दिया रेडिकल। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाता है। किस रूल में, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। इस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इस कार्बन की वैलेंसी जितनी है उसके पास उतने बैठे हैं। देखो हाइड्रोजन से दो बॉन्ड बना रखे हैं, मैं अगर इस हाइड्रोजन को ओपन करता हूं, इस हाइड्रोजन को ओपन करता हूं, तो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के। तो आप चेक करो कैसे कि इस कार्बन के पास इधर से दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, इधर से दो हो रहे हैं 4, इधर से दो हो रहे हैं 6 और एक और हो गया 7, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये कैसी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। अब मैं आपको इसको सिर्फ रेजोनेंस के टर्म में बताऊंगा, बाकी सारी चीजें है ना, कार्बन रेडिकल जब आएगा ना उसमें मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा आपको, कोई भी कमी नहीं रहेगी उसमें, आप सब सीख जाओगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो यहां पर रेजोनेंस कैसे होता है, अल्टरनेटिव है क्या, ये रहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और रेडिकल, ये अल्टरनेटिव हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया है ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये एलिमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आपको एरो एरो की ना टेंशन नहीं लेनी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका आधा एरो उतरेगा ऐसे, है ना, क्योंकि एक बॉन्ड पूरा उतरता है। जैसे मान लो ये मैंने एरो अगर बनाया होता तो इसका मतलब क्या होता, पूरा का पूरा बॉन्ड वहां पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मैंने फिश हुक, यानी कि ये फिश हुक सिंबल बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। कहने का मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, पूरा ऐसे बना दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया इसका, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वापस शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर हो जाएगा CH2, और देखो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ ही था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा रहेगा, इसका हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये इसका हो गया। अब देखो इसके अंदर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे शो करें, तो कहीं कहीं बुक में ना ऐसा लिखा मिलेगा आपको, वैसे तो कोई पूछा नहीं कभी और कभी पूछता भी नहीं है रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको तो मेन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। हाइब्रिड को बहुत कम पूछा जाता है, अगर पूछेगा भी तो मैंने आपको बता दिया है, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 5 उनके रेजोनेंस हाइब्रिड आपको आने चाहिए। और फर्स्ट वाले के तो सिंपल होते हैं, इसमें ना कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको CH2 CH CH2, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन मान लो ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ बैठा है कभी यहाँ बैठा है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये फिक्स जगह पे नहीं है, तो आपको ना ये पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा और सेकंड केस की तरह डेल पॉजिटिव दे देगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कभी कभी ऐसा शो किया हुआ मिल जाता है आपको, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना, इस पे बहुत कम पूछा जाता है इसका रेडिकल के केस में।
क्योंकि रेडिकल के केस में होमोलाइसिस होते हैं, बॉन्ड बीच में से ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास जाता है। तो ये आपका केस हो जाएगा 4, केस नंबर 4 की बात की। तो अभी तक हमने जो भी केसेस पढ़े हैं सारे रेजोनेंस के थे। अब एक केस आता है स्पेशल, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाई हुई पड़ी है और मैं एक रेजोनेंस हाइब्रिड को मिटा देता हूँ और इसमें ये सारी चीजें मिला देता हूँ, ठीक है। उसमें आप ध्यान देना कि उसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं और उस इफेक्ट का नाम क्या होता है। जो अपना केस होता है 5th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन के अंदर होती है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर होती है, लाइक फिनोल, चैप्टर्स भी है हेलो एल्कीन्स, हेलो एरिन्स, तो हेलो एरिन्स की बात कर लेंगे हम, उसके बाद फिनोल की बात करेंगे, एनिलीन की बात करेंगे, एनिसोल की बात करेंगे। तो सारे कंपाउंड जो होते हैं ना उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी पे डिपेंड रहती है। कैसे रहती है देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर हम केस 5th ले रहे हैं जिसके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम ही लिख देता हूं, इसको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। अब तक जितनी भी बात की, डबल बॉन्ड तो फिक्स था, चेंज कहां हुआ, पीछे वाली पोजीशन पे। पहले आया सिंगल बॉन्ड, फिर आया पॉजिटिव चार्ज, फिर आया नेगेटिव चार्ज, फिर आया रेडिकल, अब लास्ट में क्या आया, लोन पेयर। लेकिन लोन पेयर की कंडीशन अलग हो जाती है। कैसे, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये इसके ऊपर एक लोन पेयर है, सबको पता होता है। नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सबको पता होता है। इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 5 है तो एक बॉन्ड इधर बन गया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना लिए, तो बचे कितने, 2। तो वो 2 है ना फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे पड़े रहते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को आपकी क्या बोला जाता है, लोन पेयर बोला जाता है। ये कभी कभी शो भी नहीं किए हुए थे एग्जाम में, आपको मानना पड़ेगा वहां पर के ना, आपको चेक करना पड़ेगा लोन पेयर है या नहीं। मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बता दूंगा यहाँ पे जो हमेशा सही होती है, वो वाली ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है सिंगल बॉन्ड, यहां पर वापस लोन पेयर को मैंने कंसीडर किया है। बार बार मैं बना के बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यहां पर जो लोन पेयर है और यहां पर डबल बॉन्ड है। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको एग्जाम में एरो से भी शो करता है कि लोन पेयर नीचे उतरेगा या डबल बॉन्ड उतर जाएगा, क्योंकि ना तो इस पे प्लस माइनस है ना इस पे प्लस माइनस है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो मैंने ऑर्डर लिख रखा, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये अगर याद रख लिया तो कोई गलती नहीं होगी, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या उतरेगा नीचे, लोन पेयर नीचे उतरेगा। अब जैसे लोन पेयर नीचे उतरेगा ये पूरा का पूरा बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा, आगे देखो। अब स्ट्रक्चर क्या बनती है वो देखना। जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर शो करूंगा, CH2 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर से लोन पेयर गया वहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बात ये आ गई कि सर आपने जो पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर देखो ये एक बॉन्ड के मैं 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, तो एक तो इसके पास था और एक इसके पास था। तो जब दोनों के दोनों इस पे जाएंगे तो इसका तो इसके पास ही था, लेकिन जो एक्स्ट्रा आया है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा नेगेटिव चार्ज। अब देखना आगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट से शो कर देता हूं, इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूरा का पूरा नीचे उतर रहा है, तो पूरा नीचे उतरने का मतलब है बॉन्ड बनाएगा। तो एक तो नाइट्रोजन के पास ही है, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तब देख लो आप बॉन्ड बन रहा है तो एक तो नाइट्रोजन के पास ही है, दूसरा किसके पास है, कार्बन के पास। तो एक तो कम हो गया, तो कम होने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो एक न्यूट्रल स्पीसीज से क्या बन गई, चार्ज स्पीसीज, यानी कि पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। आप मुझे ये बताओ, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी है, यहां पर मैंने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना रखी है, और मैं पॉजिटिव वाली भी बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। पॉजिटिव वाली में क्या देखना, CH2 यहां पर पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2। देखो
इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो आप, -1 एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दोनों आइडेंटिकल लग रही है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनको हम बोलेंगे, आइडेंटिकल नहीं बोल के इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि इन दोनों में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम दिख रही है, इन दोनों में भी सेम दिख रही है, रेडिकल में भी सेम दिखेगी, डबल बॉन्ड वाले में भी सेम दिखेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ये बनी है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ये बनी है, दोनों आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर रेजोनेंस जरूर हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, आपका रेजोनेंस हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि कॉन्जुगेशन में थे। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर जो थे आपके किसमें थे, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन मींस लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या आप ऐसे देख लो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। और जहां पर कॉन्जुगेशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी, तो वहां पर आपकी क्या होगा, रेजोनेंस 100% होगा। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस हुआ उसमें आपको डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली। इस केस को ही आपको नया नाम दे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप इसको अलग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कुछ लोग इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको परमानेंट बोलते हैं, कुछ लोग क्या, मैं भी बोल देता हूँ ये टेम्पररी इफेक्ट है, पर एक्चुअल में है तो परमानेंट इफेक्ट का पार्ट। रेजोनेंस कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। अगर रेजोनेंस परमानेंट है तो इसको भी परमानेंट मानते हैं, लेकिन होता ये टेम्पररी है। क्यों? जब तक आप डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिवली कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ देते, ये आपका एमीन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ देते, तब तक वहां पर मेसोमेरिक पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पर तो कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ा ही नहीं है, तो वहां पर मेसोमेरिक था ही नहीं, वहां पर तो हम सिंपल रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी रेजोनेंस है, बट इसमें आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलने की वजह से इसको एक नया नाम दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। दैट मींस इसको हम बोलेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस। बेटा डेफिनेशन सेम होगी, it is a special type of resonance in which delocalization of electron from higher electron density to lower electron density जाएगा। बट आपकी इसके अंदर कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ये है कि ये इफेक्ट तब होगा जब अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड से कोई क्या जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप की बात आती है, वहां पर आपका क्या आ जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप आप कहाँ पढ़ते हो, 12th क्लास में। चैप्टर जितने भी 4 चैप्टर है, चारों में आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हो, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल फिनोल ईथर्स। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक आता है अमाइंस एंड डाइएजोनियम कंपाउंड। तो वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। तो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस की जगह क्या होगा आपका, मेसोमेरिक, ठीक है। अब उसी मेसोमेरिक की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के रिस्पेक्ट से। देखो आप चाहे नीट वाले हो चाहे जेई वाले हो, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, मैं वादा करता हूं कि आपकी जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। एक 3 घंटे के लेक्चर के अंदर आप चारों चैप्टर की क्या, पूरे जेई एडवांस लेवल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। सारे इफेक्ट अगर आपको आते हैं, तो मेसोमेरिक सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा आपके लिए। तो इसको स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस में डालते हैं, लेकिन है तो एक रेजोनेंस जो कौन सी कंडीशन में आया, कि आपके 5th कंडीशन के अंदर आया ये, ठीक है। तो ये रेजोनेंस का ही एक पार्ट है जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, अब बात ये आएगी कि मेसोमेरिक को आप नाम तो दे दिए, ठीक है, इसको ना ऐसे भी बोला जाता है, एम इफेक्ट भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एम इफेक्ट के बाद में पता है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। 2 कैटेगरी वो कौन सी होती है और किस तरीके से इसको पूरा डिवाइड करते हैं, वो देखो। इसको एक को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, दूसरे को हम बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम का मतलब है कि कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे लोन पेयर वाला फंक्शनल ग्रुप, वो आपको क्या देगा, वहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, तो वो क्या कर रहा है, डोनर का काम कर रहा है। तो प्लस का मतलब यहाँ पर है कि इसमें वो ग्रुप आएंगे जो रेजोनेंस को करवा रहे हैं, यानी खुद इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। माइनस का मतलब है कि जो ना
डबल बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो मैं एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पर मेसोमेरिक जरूर हुआ, लेकिन ऐसा कभी मत बोल देना कि लोन पेयर की वजह से क्या होता है, मेसोमेरिक होता है। बहुत सी जगहों पे ये माना जाता है कि लोन पेयर की वजह से मेसोमेरिक हुआ, होता है, उसको प्लस एम बोलते हैं, ठीक है, उसको मेसोमेरिक नहीं बोलते, उसको प्लस एम बोलते हैं जब लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। क्योंकि लोन पेयर कौन डोनेट करता है, प्लस एम इफेक्ट में डोनेट होता है, और वो फंक्शनल ग्रुप डोनेट करते हैं। तो मेसोमेरिक कब आता है, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस जब आपके क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है वो सब हम इसमें इनके अंदर स्टडी करेंगे। मैं आपको बहुत सारी इसमें बातें बताऊंगा, और कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है इनके ग्रुप्स में, इनको डिवाइड कैसे किया गया, रट्टे कैसे। तो रटने का काम ही नहीं है, आप वो भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो कि NH2 पहले क्यों आता है, OH बाद में क्यों आता है, और ऑक्सीजन पे माइनस आती है वो सबसे पहले क्यों आता है। तो वो सारी रामायण इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेसोमेरिक के लिए, ठीक है, तो मेसोमेरिक की डिटेल में स्टडी बताऊंगा। इस मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर मैं ये भी बताऊंगा प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ रेजोनेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कैसे कि रेजोनेंस अगर होता है, जैसे कि बेंजीन में क्या होता है, इसी के अंदर पढ़ेंगे। रेजोनेंस में बाइफेनिल्स आते हैं, बाइफेनिल्स भी दोनों में पढ़ेंगे, एक बार प्लस एम लगाएंगे, एक बार माइनस एम लगाएंगे, और एक बार हम दोनों दो प्लस एम लगाएंगे, एक बार दो माइनस एम लगाएंगे, एक बार एक प्लस एम एक माइनस एम, ऐसे करके हम क्या करेंगे, बेंजीन, बाइफेनिल्स और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बच्चों ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप की तो होती है, हेटेरोसाइक्लिक में भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको मेसोमेरिक ढंग से आता है। तो मेसोमेरिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपका ऑल ओवर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, किसके लिए, एरोमेटिक, लिख लेना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजिंग, ऊपर लिख देना यूजिंग, ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन पार्ट है मेसोमेरिक का। उसके अलावा मेसोमेरिक तो बहुत सारे काम करता है। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी स्ट्रक्चर में एक मेसोमेरिक हो रहा है, तो मेसोमेरिक ऑलवेज क्या होगा, रेजोनेंस से ज्यादा प्रायोरिटी में रहेगा, ठीक है। तो सबसे रेजोनेंस तो प्रायोरिटी में होता ही है, रेजोनेंस में भी कौन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में होता है, मेसोमेरिक ज्यादा प्रायोरिटी में हम लेते हैं। हाँ कुछ कंडीशन आती है जहां पर कभी ये हार भी जाता है, तो वो कुछ केसेस होते हैं जो वहां पर डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेट करेगा, लेकिन जनरली आप क्या कहोगे कि मेसोमेरिक जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है इस रेजोनेंस की इफेक्ट से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको अगर पता नहीं है तो मैंने यहां पर लिख रखी है, ठीक है, नेगेटिव, लोन पेयर, डबल बॉन्ड। मैं इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखता हूं, तो आप चाहो तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो। नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलवेज लोन पेयर से ज्यादा होती है, और लोन पेयर की डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा था, मेसोमेरिक हो रहा था लोन पेयर की वजह से। लेकिन जब लोन पेयर आएगा तब मेसोमेरिक नहीं बोलना है, फिर से कह रहा हूं, स्टेटमेंट में गलतियां करते हैं। लोन पेयर की वजह से मेसोमेरिक, लोन पेयर की वजह से प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर मैं यहाँ पर NO2 जोड़ दूं तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो किस में आएगा, माइनस एम में आएगा। तो यहाँ पर तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ पर तो रेजोनेंस किसने किया, डबल बॉन्ड ने किया। तो मेसोमेरिक उस कंडीशन में होता है जब रेजोनेंस में क्या आ जाता है आपका, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपको मैंने दे दिया कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर दे दिया तो वो रेजोनेंस कर सकता है। ये एलाइलिक ग्रुप होता है। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। एक बेंजीन के साथ आपको यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप दे दिया तो वहां पर भी मेसोमेरिक होता है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।